गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ शिवम सिंह। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टेग्नोमेट्री। टेग्नोमेट्री में क्या है, हमको कुछ अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट जो बाकी चैप्टर थे हमने क्या क्या ख़त्म कर दिया। एसटी ख़त्म हो गया, सर्किल ख़त्म हो गया, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, सारे चैप्टर हमारे ख़त्म हो गए। तो उसको जाइए आप और सारे वीडियो को देखिए, सारे लेक्चर को देखिए और कुछ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप सॉल्व करिए, ठीक। और PYQ का सेशन हम अभी स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। तो आज का चैप्टर है टेग्नोमेट्री। टेग्नोमेट्री में हमको करना पड़ेगा कुछ अलग, इसलिए अलग करना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, सारे फार्मूले हैं और सब ट्यूशन से ही सीखना है। ऐसा नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एक डेरिवेशन पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे डेरिवेशन है और पढ़ने हैं या कुछ उससे रिलेटेड कुछ करना है। हमको क्या करना है, फार्मूले को सीखना है और उस पर ट्रिक अप्लाई करके, अगर याद नहीं हो रहा तो ट्रिक अप्लाई करके याद करना है। और उसके बाद हमको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन है हमारे पास, कोई भी क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें साइन कॉस टैन कॉट ऐसे इसी यही सब टर्म होके एक क्वेश्चन बनेगा। हमको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और ये समझना है कि इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है। क्योंकि क्वेश्चन एक ही है, हम 3-4 फार्मूले से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और 3-4 आंसर उसके आएंगे। समझ में आया? आंसर अलग अलग आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पे फार्मूला अलग है तो आंसर भी अलग है। सब आंसर करेक्ट होंगे। जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, तो फिर जब उसके आंसर आएंगे तो साइन कॉस के फॉर्म में आ सकते हैं, कॉस के ही फॉर्म में आ सकते हैं, एन के फॉर्म में आ सकते हैं और सेक के फॉर्म में आ सकते हैं। आप किसके फॉर्म में फाइंड करना है, किसकी टर्म में फाइंड करना है, ये ज़रूरी है। ऑप्शन में क्या दिया है, किसके टर्म में। अगर ऑप्शन में हमको साइन 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 दिया है तो हम ऐसा फार्मूला लगाएंगे कि जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट होके साइन के टर्म में आ जाए, जो आंसर है वो हमारा साइन के टर्म में आ जाए। ये मतलब होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ लिए तो क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ, आप करो, कोई और करो, बहुत लोग सॉल्व करेंगे तो अलग अलग आएगा, क्योंकि फार्मूले अलग अलग लग सकते हैं। देखो जब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें लिखिएगा LHS को इक्वल करो RHS से, ठीक है। तो अलग फार्मूला लगाएंगे, फिर उसको साइन के टर्म में रहेगा तो उसको कॉस के टर्म में करेंगे। मतलब कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको एक क्वेश्चन गिवन है और आपको बहुत सारे फार्मूले आ रहे हैं, कुछ अलग फार्मूला आप उसमें लगा देंगे तो कुछ अलग आंसर आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है वो आंसर गलत आएगा, बट वो आंसर आपके लिए सुटेबल नहीं हुआ तो जो हम 3 लाइन में कर सकते हैं, आप पूरी उसके लिए 2-3 पेज भर देंगे तो उसका कुछ मतलब है नहीं, मतलब है। तो हमको देखना है फर्स्ट क्या देखना है, फर्स्ट क्या देखना है, फर्स्ट क्या देखना है, ऑप्शन में क्या है। क्या है मतलब किसके किसके टर्म में है। जो आंसर है किसके टर्म में है, ठीक है। मतलब ऑप्शन में कौन सा टर्म है, ठीक। ऑप्शन में क्या है, दूसरा देखेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि सॉल्यूशन जब कर रहे हैं तो स्टेप क्या हो, नंबर ऑफ स्टेप क्या हो, मिनिमम हो। फर्स्ट देखेंगे ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में क्या है, जो ऑप्शन में होगा साइन कॉस टैन कॉट जो भी होगा उसी के टर्म में हम लगाएंगे फार्मूला। और जब हम कोई भी फार्मूला लगा रहे हैं तो ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें क्या है, नंबर ऑफ स्टेप मिनिमम हो, कम हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम नंबर ऑफ स्टेप कम कर दिया और ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट ये होगा कि ऑप्शन आपको मिलना चाहिए, जिसके टर्म में होगा वो ऑप्शन मिलना चाहिए। सेकेंड हम करेंगे, इसको आप नोट करिए, ये बहुत ज़रूरी है।
देखो ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपको ऑप्शन देख के नहीं चलेंगे तो फिर आगे कहाँ से काम होगा। ऑप्शन देख के आपको चलना पड़ेगा। ऑप्शन क्या है, ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में साइन का टर्म है, कॉस का टर्म है, किसका टर्म है, उसके बाद क्या करेंगे हम, उस तरीके से उसको फॉर्म करेंगे, उस तरीके से उसमें क्वेश्चन को उस तरीके से उसमें फार्मूले को अप्लाई करेंगे कि वो साइन कॉस का टर्म है तो साइन कॉस में आ जाए, या तो चार ऑप्शन जिस चीज़ के टर्म में है, ठीक है, उसी में आ जाए। ठीक, ऐसे कोई अगर ऑप्शन में साइन ही साइन है, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 4 थीटा, तो हम ऐसा ही करेंगे कि क्वेश्चन उसी के टर्म में आ जाए ना। तो बस वही करना है, पहले ऑप्शन को देखना है, फिर उसके हिसाब से फार्मूले लगाना। उसके बाद दूसरा क्या देखना है कि ऐसा फार्मूला लगाएं कि जो नंबर आप स्टेप वो क्या हो, मिनिमम हो। ऐसा नहीं कि ऐसा फार्मूला लगा दिए करते चले गए, जो 2 मिनट का टाइम चाहिए आपको 10 मिनट का टाइम लग रहा है। ठीक, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है तो यही आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें आपको दिख ही जाएगा, इसमें आपको दिख ही जाएगा। अगर देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये है, ये है ऑब्जेक्टिव के लिए है, और ये क्या है, जब आपको खुद ही उसमें क्वेश्चन में बोलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करो, तो हम देख ही लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा टर्म है, राइट हैंड साइड में कौन सा टर्म है, तो पता चल जाएगा किस में किसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से देखो, ये कोई नहीं बताएगा, बट मेरा काम क्या है, आपको फार्मूले याद कराना नहीं है, ट्रिक बताना नहीं है, या क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है, आपको बताना है कि सोल क्या है इसकी। ठीक है, किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब भी और कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें अलग रहेगा, उसका सब कुछ सेंस अलग रहेगा, इसका सेंस अलग है। इसमें क्या करना है, आपको करना तो है, कर तो लेना है, बट ऐसे नहीं करना है कि कोई मतलब ही ना निकले। ऐसे करना है कि हमारा ऑप्शन भी मिले, दूसरा कम टाइम में हो। तो अगर आप कर ले रहे हैं क्वेश्चन को और ये दोनों चीज़ नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है आपसे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यही फार्मूला है, यही नियम है कि आप ट्रिग्नोमेट्री को करना है तो क्या है, ऑप्शन के हिसाब से हम सॉल्व करना है, और दूसरा क्या करना है, कम स्टेप में सॉल्व करना है। ऐसा फार्मूला लगाना नहीं है कि बहुत सारे स्टेप लगे। ठीक, अगर आपको कम स्टेप में सॉल्व हो रहा है और ऑप्शन मिल रहा है, तो समझो कि आप जिस तरीके से जा रहे हैं, जिस रास्ते से जा रहे हैं, वो रास्ता आपका सही है। नहीं तो वो रास्ता गलत है, बिल्कुल गलत है, उस रास्ते पे मत जाइए। ऐसे रास्ते पे जाना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे प्रोसेस पे जाना है जिससे क्या हो, हमारा ऑप्शन दिखे और वो कम टाइम में सॉल्व हो या कम स्टेप पे सॉल्व हो। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, अभी बोला कि ऑब्जेक्टिव नहीं है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, उसमें डायरेक्ट लिखा होगा LHS इक्वल टू RHS करना है, या तो 3 टर्म दिया रहेगा, 3 टर्म दिया रहेगा, दिस इक्वल दिस, बस आपको खुद ही दिख जाएगा। इसको इक्वल करना है इसके बराबर, तो अगर इधर साइन साइन साइन, इधर कॉस कॉस हो तो साइन को चेंज करो कॉस में। ठीक है, सब कुछ दिखेगा। अभी तो ये आपको समझने के लिए ऐसे बता दिया कि इंट्रो में कुछ तो जो होना चाहिए, बट इंट्रो में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन क्या है, देखो ऑप्शन क्या है और नंबर ऑफ स्टेप मिनिमम हो, ये 2 चीज़ें याद करिए। देखो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में 2 चीज़ें हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ऑप्शन में क्या है, जो हमारे चारों ऑप्शन है उसमें क्या है, कौन से टर्म में लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, जब सॉल्यूशन कर रहे हैं तो मिनिमम स्टेप हो रहा है कि नहीं, कम से कम स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। ठीक, ऐसे नहीं बहुत सारे स्टेप में क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, कम से कम स्टेप में सॉल्व करना है, यही तरीका होता है। ज़्यादा स्टेप में सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का, क्योंकि फार्मूला लेके कोई भी कहीं से भी लगा के इधर उधर कर देगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करेक्ट चीज़ें पकड़नी है कि इसमें यही फार्मूला लगेगा, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और कम स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये मैंने लिखवा दिया, इसको आप समझिए, उसके बाद हम आगे आपको समझाएंगे। ये जैसे आपके माइंड में अभी मैंने डाल दिया है, आपके दिमाग में है, फिर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आप भी देखेंगे कि हाँ
ये ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। और दूसरा ये भी देखेंगे कि कम स्टेप लग रहा है। जब आप जिस तरीके से मैं सॉल्व करूँगा उसके अपोजिट कुछ अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, जब आप देखेंगे 2-3 पेज में सॉल्व हो रहा है तो लगेगा नहीं ये चीज़ सही है। सॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्या है, ऑप्शन से मैच करना है और क्या है, मिनिमम स्टेप में सॉल्व हो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, ऑप्शन इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन मिलना चाहिए। और दूसरा क्या इम्पोर्टेंट है, दूसरा ये इम्पोर्टेंट है कम स्टेप में हो, ये हमारे पास। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको सब कुछ सिखा देंगे। पहले इसको नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूरा चैप्टर का, यही पूरा चैप्टर है। ठीक है, अब अगर अलग तरीके से पढ़ेंगे ये और कुछ नहीं है, सीक्वेंस सीरीज नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, कुछ और नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। इसको इसी के तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, इसको इसी के तरीके से समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा, बट उसकी जिम्मेदारी हमारी है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आप जिस तरीके से मैं बोलूँगा आप उसको फॉलो करिए, नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो देखिए इस लेक्चर को, देखिए आपको समझ में आ जाएगा आपको करना कैसे है। देखो ऐसा नहीं है कि हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन है या ये ऐसे फार्मूले हैं, नहीं। मेन फोकस मेरा यही है कि आपको सही तरीका, मतलब कि आपको सही दिशा बताना, आपको शॉर्टकट बताना, आपको अच्छी चीज़ें बताना जिससे आप जल्दी पहुंचेंगे उस जगह पे, घूम फिर के जाएंगे वहीं पे। ठीक है, तो हमको, हमारा काम है कि आपको वो जल्दी से पहुंच जाएं आप शॉर्टकट टर्म में। तो हम आपको बताएंगे कि तरीका क्या होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या तो कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक को पढ़ने का। तो जब स्ट्रेट लाइन पढ़ा था तो उसमें कुछ अलग तरीके से, यहाँ पे पूरा अलग है, तो एकदम अलग से पढ़ेंगे, एकदम अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, और ऐसा नहीं है टफ, कुछ भी नहीं है, एकदम ईजी है। आप आसान तरीके में जाएंगे ही नहीं तब तो टफ लगेगा ही, बट ऐसे आसान तरीका है। पहले आपको ऑप्शन देखना है, फिर क्या देखना है, कम स्टेप लगे, और ये दोनों चीज़ हम ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे कि आपको दिखने लगेगा। तो उसमें आपको कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं, बस जो जो बोल रहा हूँ आप सुनते जाइए, जो जो बोल रहा हूँ उसको सुनते जाइए। और जिस तरीके से मैं फार्मूले को याद करवाऊँगा, या तो जहाँ पे ट्रिक ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे ट्रिक लगा दूँगा। ठीक, आपको नहीं याद हो रहा तो ट्रिक की ज़रूरत है तो ट्रिक भी बता दूँगा। ठीक, बट अगर ट्रिक नहीं ज़रूरत है तो क्यों बताऊँगा, नहीं बताऊँगा, जितनी इम्पोर्टेंस है उतना ही बताऊँगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसमें तो मेन क्या है, क्वेश्चन ही सॉल्व कराना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे कैसे लग रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक, आई होप आपको समझ में आया। पॉज करिए, इसको नोट करिए, फिर उसके बाद थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेते हैं इसमें। पॉज करिए, नोट करिए। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 टर्म हैं, तो कौन कौन से टर्म हैं, एक होता है हमारे पास साइन थीटा, फिर दूसरा है कॉस थीटा, फिर हमारे पास है टेन थीटा, फिर हमारे पास है कोसेक थीटा, फिर हमारे पास है सेक थीटा, फिर हमारे पास है कॉट थीटा। ठीक, 6 टर्म है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, साइन है हमारे पास और कॉस है। अगर साइन कॉस पता है तो बाकी हम चारों की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड होता है। साइन इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। ठीक, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। इसी तरीके से होता है टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक, यहाँ पे 2 टर्म और है। अगर टेन थीटा हमको साइन, टेन थीटा को अगर साइन और कॉस के टर्म में लिखना है तो लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वैसे कॉट थीटा को लिखना है, कॉट थीटा को लिखना है तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो ये बेसिक है, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम कहीं नहीं जा पाएंगे। देखो साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। इसका मतलब ऐसा नहीं है, कोसेक थीटा को भी हम लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, वही चीज़ है। ठीक है, ठीक है। तो साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू लिखेंगे 1 कोसेक थीटा। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 सेक थीटा, जिसको आपको याद करना है। और यहाँ से टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। ठीक, ठीक है, ठीक है। और टेन थीटा को अगर साइन कॉस में लिखना है तो लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को साइन कॉस में लिखना है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, ये सब बेसिक चीज़ है, बट इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से लेना है। इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे फार्मूले में हम तो इसको नोटिस भी नहीं करेंगे कि कहाँ कहाँ लगाना है। हर जगह भी जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी, हर जगह सिंप्लीफाई करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। याद होने का मतलब बहुत अच्छे से याद होना, याद होने का मतलब ऐसा नहीं कि सोचना पड़े, इसको जहाँ भी ज़रूरत पड़े इसको हम अप्लाई कर सकें। ठीक है, अब इसको पॉज करिए, नोट करिए, और ये बहुत ही ज़रूरी है। अभी देखो, अगर आपको साइन कॉस की वैल्यू पता है तो बाकी चारों टर्म निकल सकता है, बिल्कुल भी निकल सकता है। देखो साइन की वैल्यू अगर हम बोल दें साइन इक्वल टू 1/2 और कॉस थीटा इक्वल टू है 1/2, तो अब सबकी वैल्यू निकल जाएगी ना। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 की वैल्यू रख देंगे, तो कॉस थीटा हो जाएगा 2, सेक थीटा कितना हो जाएगा 2, टेन थीटा कितना हो जाएगा 1, कॉट थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमको याद नहीं है, ये आप ये देख के मैं बता दे रहा हूँ, आप भी देख के बता देंगे। अगर देखो सॉल्व करना पड़ेगा तो सॉल्व भी कर सकते हैं। कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा 1 साइन थीटा 1/2, तो मतलब ये आ जाएगा 2। ऐसे सेक थीटा 1 कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 2। ऐसे टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1/2 अपॉन 1/2 1। ठीक, ये ऐसे है कि अगर आपको साइन कॉस की वैल्यू पता है तो बाकी चारों की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और अगर हमको साइन कॉस पता है तो टेन को हम साइन कॉस के टर्म में लिख लेंगे। ठीक, कॉट को भी साइन कॉस के टर्म में लिख देंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसको पॉज करिए और अच्छे से नोट कर लीजिए ये 6 टर्म। उसके बाद हम 2-4 फार्मूले और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि किस कोऑर्डिनेट में किसकी वैल्यू क्या हो रही है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट हो रहा है, कुछ भी दिक्कत आ रहा है, तो आगे चल के सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस सुनते जाइए, देखते जाइए, ठीक, और नोट करते जाइए। सुनते जाइए, देखते जाइए, नोट करते जाइए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं पड़ेगा। देखो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही साइन कॉस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये सारे टर्म आपको याद करना पड़ेगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक, इसी से सारे फार्मूले हैं। ठीक, इसी से हम सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी आपको ये सोचना चाहिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, और इससे सारे क्वेश्चन अभी तो स्टार्ट हुआ है, सारे क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे करके। ठीक, अब इसको पॉज करिए, देख उसके बाद नोट करिए। ठीक है, फिर आगे हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ठीक, पॉज करिए, नोट करिए।